हेलो एवरीवन। हमारी अपनी पाठशाला में करेंट अफेयर के सेक्शन में आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे 17 ऑफ जून के करेंट अफेयर और उसके न्यूज को, और साथ में देखेंगे हम लोग एमसीक्यू को। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो है हमारा क्वेश्चन पूछा गया, भारत को वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024, ये 2024 नहीं, ये 2025 होगा, 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। विच रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। तो पहले तो जान लो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। और इस साल जो 2025 का इंडेक्स आया उसमें इंडिया को मिला है, टोटल जो नंबर प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 113, ठीक है। जैसा कि न्यूज को अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो 146 देशों में भारत का स्थान जो था वो था 113वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, जिसमें महिलाओं के आर्थिक सुधार को लेकर, ठीक है, बताया गया कि वहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ है। मतलब जो इंडेक्स उसके होते हैं उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में भी मामूली प्रगति हुई है। आर्थिक भागीदारी का जो स्कोर है उसमें भारत का स्कोर 0.3 नंबर से आगे बढ़ा है। महिलाओं की श्रम भागीदारी जो है वो 28 से 29% पे चली गई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स की, जिसमें भारत का स्कोर जो टोटल हुआ है वो हुआ है 0.6441, और ये जो वर्ल्ड का एवरेज है स्कोर उससे भी कम है। दक्षिण एशिया की तुलना में अगर बात करें तो भारत जो है, बांग्लादेश भारत से भी ऊपर के स्थान में, मतलब भारत से बेहतर है, उसका 0.681 मार्क्स जो टोटल स्कोर आया, जबकि भारत का 0.6441 था। तो बांग्लादेश की स्थिति भारत से भी बेहतर है। हाँ, हालांकि जो अन्य देश भारत के अलावा जो है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, ये सब भारत से नीचे हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का क्वेश्चन था। अगला जो न्यूज था वो आज का न्यूज था कि भारत में अगली जनगणना शुरू होने वाली है जो 2026 में शुरू होगी। तो ये क्वेश्चन है कि किस डेट से वो शुरू होगी। तो जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 से ये आपका जनगणना होगा। हम लोग जानते हैं कि हर साल 10 साल के बाद सेंसस होता है, ठीक है, 10 साल के बाद सेंसस होता है। तो लास्ट जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, वो 2011 में हुआ था, और ये 2021 में इसको दोबारा होना था, लेकिन कोविड के कारण इसको पोस्टपोन्ड किया गया था कुछ दिनों के लिए, और ये पोस्टपोन्ड होते होते 2025 आ गया। अब इस साल सरकार ने फैसला किया है कि 2026 में वो जनगणना शुरू करेगी। तो ये हमारा जो नेक्स्ट जनगणना है वो होगा। तो जैसा कि न्यूज में भी दिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 2026 से घरों की गिनती के साथ साथ देश में होगी जनगणना शुरू, ठीक है। 16 साल, मतलब 2011 के बाद, ये 16वां साल के बाद गृह मंत्रालय ने इसका सूचना जारी कर दिया। ये जनगणना कौन सा है, ये 16th जनगणना है, मतलब 16वां नंबर का जनगणना है। यानी जो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15th सेंसस था, ठीक है, और इस बार जो होगा वो होगा 16th आपका सेंसस होने जा रहा है। तो ये आपको न्यूज को अगर देख लो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि इसमें टोटल 13,000 करोड़ रुपया से अधिक खर्च होने का अनुमान है, ठीक है। जनगणना 2 चरणों में होगी। 1 अप्रैल 2026 से घरों की गिनती, जनगणना का काम शुरू हो जाएगा, और घरों की गिनती का काम 30 सितंबर तक चलेगा, और फिर 9 फरवरी से 1 मार्च 27 तक व्यक्तियों की जनगणना होगी। यानी 2 चरण में जनगणना को पूरा करना है। फर्स्ट राउंड में हाउस को काउंट करना है, और दूसरे राउंड में पर्सनल काउंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 प्रकार के साथ जनगणना होगा। उसमें फिर बोला गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना के संदर्भ में तिथि को थोड़ा सा चेंज किया गया है, और अभी तक इस जो अधिसूचना जारी हुई इसमें जातिगत जनगणना के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। जैसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पूछा गया कि विच नंबर ऑफ सेंसस विल दिस बी हेल्ड, मतलब जो आपका सेंसस होने वाला है ये कौन से नंबर का सेंसस होगा। तो ये भी हमने देखा ये 16th सेंसस है आपका,
ठीक है। तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16th सेंसस। इसके पहले जो 2011 का जनगणना था वो 15वां जनगणना था। फिर पूछा गया इसमें टोटल खर्च कितना आएगा, तो खर्च जो था वो था 13,000 करोड़ का, तो वो खर्च आएगा आपको 13,000 करोड़ का। फिर एक और न्यूज था जैव विविधताओं को लेकर, कि जैव विविधताओं को लेकर वन विभाग के द्वारा बिहार में सभी जिलों में कुछ पौधों का मतलब पेड़ का वो किया गया कि चेक किया गया कि उसका एज कितना है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि किन जिलों में 28 वृक्षों को जैव विविधता विरासत वृक्ष घोषित किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर, ठीक है। न्यूज जो था आपका वो था कि 5 जिलों में 28 वृक्ष जैव विविधता विरासत घोषित हुए। मतलब क्या हुआ, बिहार राज्य जैव विविधता परिषद, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ये काउंटिंग किसके द्वारा करवाई गई है, ठीक है। तो ये काउंटिंग करवाई गई थी बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद के द्वारा, और उन्होंने पाया कि 5 जिले हैं ऐसे, जैसे बक्सर, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई और भागलपुर, जिसमें 28 वृक्ष ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 से 500 वर्ष के बीच में है, ठीक है। मतलब वैसे वृक्षों को चिन्हित कर लिया गया है, और मतलब समझ सकते हो कि 100 से 500 वर्षों के बीच का वो पेड़ है, यानी वो काफी पुराना पेड़ है, तो उसे जैव विविधता विरासत घोषित कर दिया गया कि वो पेड़ इस विरासत के मतलब धरोहर है, ठीक है। सबसे पूछा गया सबसे पुराना पेड़ जो था वो जो सबसे पुराना विरासत वृक्ष कहाँ पाया गया और उसकी उम्र कितनी है, तो वो पाया गया आपका औरंगाबाद में, जिसका उम्र है 500 वर्ष। तो न्यूज में ही ये आपको क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए थे। राज्य जैव विविधता परिषद में कितने वृक्षों का भौतिक सत्यापन कराया गया, तो ये टोटल 1500 पेड़ का भौतिक सत्यापन कराया गया था, ठीक है। अर्बन वाटर वेज टर्मिनल किस नदी पर बनाया जाएगा, ये नया न्यूज आपको मिला है, जिसमें हम लोग देखेंगे इसका आंसर है सोन नदी। ये न्यूज था कि जो आपके केंद्रीय पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो है वो पटना आए हुए थे, गांधी मैदान के पास एक कार्यक्रम हुआ है, उसमें उन्होंने बताया कि बिहार में जलमार्ग जो है मतलब नेशनल वाटरवे, वो उसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं, और उसी के तहत अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट का काम शीघ्र शुरू करने की बात की गई है। तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि वो किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो वो नदी है आपकी सोन नदी, ठीक है। और इसके साथ इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे बिहार में जल मार्गों के विकास के तहत कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों में कोर्स शुरू किए जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका 12 इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कोर्स से चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी में है कि केंद्र सरकार बिहार में कितने टर्मिनल पर मतलब वाटर नेशनल हाईवे जो बन रहा है उसमें कितने टर्मिनल पर काम करना शुरू कर रही है, तो टोटल बिहार जो है वो 4 टर्मिनल पर काम करना शुरू कर रही है। फिर मई 2025 में भारत का कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात कर कितना रहा, यानी व्हाट वाज द इंडिया टोटल मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट इन मई 2025, तो उसका जो आपका आंसर है वो है 71.12 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये न्यूज आपको मिला था, आज का ही न्यूज़पेपर में था, जिसमें लिखा हुआ था भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात 2.8% से बढ़ गया, जो पिछले महीने कुल निर्यात 71.12 अरब डॉलर रहा। भारत का सेवा क्षेत्र मजबूत हुआ, ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है, जिसमें आपको जो हम लोग सेक्टर पढ़ते हैं कि 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, जिसमें सर्विस सेक्टर अभी भी बताया जा रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारा, ठीक है। और इसी से अगर क्वेश्चन लें तो मई 2025 में भारत का सेवा में निर्यात कितना रहा, तो वो जो था वो 32.39 अरब डॉलर था, ठीक है। तो ये टोटल 71.12 अरब डॉलर का टोटल मेरा हुआ, जिसमें से केवल सर्विस सेक्टर जो अकेला है वो 32 अरब डॉलर का है। मतलब समझ लो मोटा मोटी कहें तो 50% आपका जो कवरेज है एक्सपोर्ट में वो किससे रिलेटेड है, वो आपके सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत का कौन सा मिशन 2025 तक पूरा होने का संभावना है, ये न्यूज था आपका, जिसमें आप देखोगे तो लिखा हुआ है परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के साथ वार हुआ उस कारण से हमारे हथियार काफ़ी न्यूज में रहे, तो बहुत चांसेज है आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिख जाए। जैसे न्यूज में आपको भारत के पास पूछा गया कि न्यूज के अनुसार
भारत में 2023 के अंत तक टोटल कितने परमाणु हथियार हैं? तो वो टोटल परमाणु हथियार भारत के पास 164 है। और जो फर्स्ट न्यूज़ था हमारा जेंडर गैप इंडेक्स वाला, उसमें पूछा गया कि भारत की तुलना में बांग्लादेश की रैंकिंग कैसी है, भारत से नीचे है, भारत से ऊपर है, समान है या सूची में नहीं है? तो भारत से बांग्लादेश ऊपर था, याद रखो। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत से भी अच्छे कंडीशन पे है। हालांकि नेपाल वगैरह, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, ये भारत से नीचे थे, बट बांग्लादेश की स्थिति भारत से ऊपर रही। तो ये था आपका 17 जून का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हम लोग कल फिर मिलते हैं और कल के न्यूज़पेपर से हम लोग MCQ और न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं। थैंक यू।